तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त एंजाइटी और स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसके नतीजे में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही है, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि दोस्तों वो सुसाइड तक कर डालता है। तो ये बहुत ही हानिकारक चीज है ये। जबकि इसका रास्ता अगर वो चाहे तो उसका रास्ता निकाल सकता है। वो चाहे तो इस दुनिया से यानी स्ट्रेसफुल लाइफ से और एंजाइटी वाली लाइफ से बाहर आकर एक बेहतरीन हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। और हम इससे कैसे बच सकते हैं, कॉपी स्ट्रेटेजीज वगैरह मैं कुछ आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप होने वाली दोस्तों, इसलिए अभी इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कब होता है क्रिएट, इसके कॉज की अगर मैं बात करूंगा तो इसके कॉजेस में जब इंसान को किसी चीज का चैलेंज किया जाता है या फिर उसके ऊपर काम का लोड डाल दिया जाता है, यानी जिसको हम कहेंगे वर्क प्रेशर। साथ ही दोस्तों कुछ इंसान के पर्सनल इशू हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी ओपीडी में आज इवनिंग में ही एक पेशेंट आए और उनको कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम थी उनकी, और उन्होंने मुझसे आगे ये भी कहा कि इस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ शेयर करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ठीक है, कोई अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करता है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों जब हमारा माइंड इन चैलेंजेस को फेस करना चाहता है, हैंडल करना चाहता है, ऐसे वक्त में दोस्तों ऐसे वक्त में एंजाइटी स्ट्रेस का लेवल जो है बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान की क्षमता होगी वो उतना करेगा बर्दाश्त, लेकिन जब ये हद से ज्यादा होगा तो वो उसका जो माइंड है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। दूसरी चीजें बढ़ेगी, जैसे कि हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर के कॉजेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज उसका ये भी है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जिन जिन लोगों को स्ट्रेस होता है ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक उसूल है कि जब भी किसी पेशेंट का हम बीपी चेक करते हैं तो एक उसूल बनाया गया है कि जब वो आ जाता है तो वो जब आए तो फौरन उसका ब्लड प्रेशर चेक ना करें। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ही खुद हमें बहुत सारे उसूल बताए जाते हैं। समझाने का आपको यही कहना है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली हम ऐसे हालत में भी चेक नहीं करते जबकि पेशेंट उलझनों में होता है, बल्कि उसको रिलैक्स करते हैं, कोशिश करें कि वो लेट जाए। लेटने की हालत में या फिर बैठता है तो एक रेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि आरामदायक कंडीशन के अंदर। और हो सकता है अगर वो कुछ उलझनों में हो, कुछ विचार में हो, कुछ स्ट्रेस में हो तो उसको थोड़ा शांत करके ही ब्लड प्रेशर को चेक करें। ये तमाम बातों से एक बात समझ में आ रही है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस अगर होता है, एंजाइटी अगर होती है तो उसका ब्लड प्रेशर पर भी असर होता है कहीं ना कहीं। और आपको पता है जब ब्लड प्रेशर पर असर हो रहा है तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट वाला सिस्टम जो है उस पर भी गहरा असर होता है, यहाँ तक कि हार्ट के बड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक ये चीज आप समझ गए। साथ ही इंसोम्निया, नींद की कमी, नींद ना आना, कितने पेशेंट आते हैं सर दोस्तों हमारे ओपीडी के अंदर। बहुत सारे अंदर जो है तो प्रॉब्लम होना, कंसंट्रेशन, किसी चीज में यकसुई नहीं रही, ये सारी चीजें तब होती है दोस्तों जब हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फेस करते हैं, और हम हमारा माइंड जो है वहां पर ही है। अब आपको इस चीजों से बाहर निकलना है तो प्राइमरी लेवल पर कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है इसके लिए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हम नेचर की तरफ आए। मैं बहुत ही तजुर्बे के और एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग की भी लाइफ में, एक डॉक्टर की लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं, और डॉक्टर की लाइफ में ज्यादा होती है। आपने कोविड में गौर करे होंगे, बातें मिलती हैं। जैसे कि किसी ने खूब कहा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेंस कंप्लीटली हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज, यानी कि जल्दी उठना और जल्दी सोना इंसान को सेहतमंद, अक्लमंद और मालदार बनाता। बहुत अच्छी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन हम लोग इससे दूर होने लगे हैं। हम लोग इससे काफी यानी कि इन सब चीजों को अब तो बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, सुबह में खैर रखा है अल्लाह ने, सुबह में बहुत ही खैर है। जब हम सुबह उठते हैं ना, उसमें हमारी सेहत को लेकर,
हमारे बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं होते हैं। तो सुबह में उठकर हमको नेचर की तरफ जाना है, मतलब कोशिश करना है कि थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखकर मेडिटेशन हम कर सकते हैं और ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके तरीके हैं, इसके साथ ही मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को, एंग्ज़ायटी को कम कर देगी। तो आप मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन इन तमाम चीज़ों से अपने एंग्जायटी को, स्ट्रेस को कम कर सकते हो और अपने इस प्रॉब्लम को अपने आप में से यानी बगैर किसी डॉक्टर के, बगैर किसी तकलीफ के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मैं अपने तौर से कहूँगा मज़हबी चीज़ों के अंदर आइए। आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इन इबादतों में बहुत ही असर है। लोग इसमें बहुत ही यानी कि यूँ समझ लीजिए दिलों का सुकून अगर सच में चाहते हो, तो आप ये सच में अप इबादतों की तरफ आइए। आप चाहे जिस मज़हब से भी बिलॉन्ग करते हो, तो आप मज़हब की जो भी आपकी प्रे है, इबादतें हैं, उसकी तरफ आइए, आपको बहुत ही शांति मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों किसी ने खूब कहा ना कि जिस तरह पानी के कतरे मिलकर दरिया बनता है, वैसे साफ या बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन नेचर बनता है। तो हमारी जो सोच है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रखो। किसी ने खूब कहा ना कि इंसान अगर ठान ले कि ये होगा तो वही होता है। तो हम अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें ना, तो पॉजिटिव होगा और अगर हम नेगेटिव सोचना शुरू करें ना, तो नेगेटिव होता है फिर। इसलिए कोशिश करो ना कि सोचने को क्या लगता है, कुछ सोचने के लिए क्या खर्चा होता है, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो भले। और एक लास्ट चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अकेले या अलोन रहने से आप बचें। जितना आप अपने आप को फैमिली मेंबर्स के अंदर और फ्रेंडशिप के अंदर किसी ने खूब कहा ना गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं, है ना? तो दोस्त वो होता है और अच्छा दोस्त जिससे आप अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करते हो ना, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। तो यकीन मानो ये सब चीज़ें करो आप। नहीं कोई है अगर आपका दोस्त, आप अपने रब से, अपने जिसको आप इबादत जिसकी इबादत आप करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाएँ। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और जब पूरा कोशिश कर दे रोने की, तो आपका मन हल्का लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, आपका आपका मन हल्का हो जाएगा। आप सुना दीजिए अपनी सारी बात, अपने एक अच्छे दोस्त के साथ सुना दीजिए, अपने एक अच्छे फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करते हो, अपना कीमती टाइम जिसको देते हो, उसके साथ थोड़ा-सा टाइम दीजिए। आपको ये सब चीज़ें आपकी दूर होने लगेगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आप बच जाओगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से। तो ये था दोस्तों कुछ बातें और इसके अलावा आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जा रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को हमने दे दिए, तो इसमें क्या है कि टाइमिंग हम बना लें। सोने के जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो कंप्लीट बेड रेस्ट लेता है, सोने का जो वक़्त जो ऊपर वाले ने बनाया है, तो वो रात का जो टाइम बनाया है वो उसी वक़्त में सोएँगे तो बेहतर है हमारे लिए। सोने के लिए तो इंसान दिन भर भी सो सकता है, लेकिन सही जो वक़्त है उसके लिए जो चाँदनी रात, चाँद, सितारे, सारा एनवायरनमेंट खूबसूरत जो ऊपर वाले ने बनाया है, वो इसीलिए है ताकि उसका हमारे बॉडी पे असर होता है। तो रात में हम कोशिश करें कि वक़्त पे सो जाएँ। एट लीस्ट हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि 8 घंटे कम से कम हमने सोना चाहिए। अगर कहूँगा तो 6 घंटे हमारी नींद प्रॉपर होना चाहिए। तो इनसे दूर रहें, जितना ज़्यादा स्क्रीन से दूर रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है न्यूरो की तरफ से बताया जा रहा है कि इन सब तमाम चीज़ डिजिटल जितने भी डिवाइसेज़ है, सिर्फ़ मोबाइल नहीं बल्कि जितनी भी है, चाहे स्मार्ट वॉच हो, इसके अलावा बहुत सारे अभी बहुत सारे जो बच्चे अभी आज रात-दिन गेम्स खेलने में लगे रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का बॉडी पे असर होता है, जिससे अगर दूर होंगे, तो बहुत सारा असर आपका देखेंगे। तो आप देखो ना 2 से 3 दिन आप इंटरनेट बंद रखिए, मोबाइल दूर रखिए, ये तमाम बातों का खुलासा है, आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएँगी, ट्राई करके देखिए, तो फिर वो सब चीज़ों को उसके दिमाग में नहीं आती हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ लाइफ़ में कुछ चीज़ें बेशक बहुत ही डेंजरस होती है लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि हम सब्र रखें सब्र बहुत बड़ा हथियार होता है और अपने आप को हम तकलीफ़ ना दें, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है, इसको बिल्कुल ख़त्म ना करें, इसको क्योंकि ये अमानत है, हमारे पैदा करने वाले ने हमको ये अमानत देकर भेजा है, हमारी लाइफ़ हमारी नहीं है, बल्कि हम किसी के द्वारा भेजे गए हैं और वापस उसी